पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आगे करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे काम करता है और इसकी वायरिंग कैसे करते हैं, वो सब मैंने आपको बताया था। पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये जो करंट ट्रांसफार्मर है इसको हम कैसे चेक करेंगे कि आखिर ये सही है या नहीं। तो दोस्तों अगर आपको करंट ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है वो जानना है तो दोस्तों इस वीडियो के एंड में मैं आपको सजेशन में डाल दूंगा, जिससे आप देख लेना। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं कि आखिर करंट ट्रांसफार्मर कैसे चेक करते हैं कि आखिर ये सही है नहीं। तो दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर हमारे दो तरीके से चेक किया जाता है, मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा। दूसरी चीज दोस्तों, करंट ट्रांसफार्मर चेक करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, तो सिर्फ इसका रेशो पता होना चाहिए, क्या कि करंट ट्रांसफार्मर कितने रेशो का है। अब रेशो क्या होता है वो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया, फिर भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊं तो हमारे रेशो जैसे हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है 100/5 का, या फिर कोई करंट ट्रांसफार्मर होता है 100/1 का। मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, हमारे जो करंट ट्रांसफार्मर का जो रेशो होता है वो या तो 5 होता है फिर 1 होता है। ओनली दो टाइप के हमारे करंट ट्रांसफार्मर आते हैं, या तो 1 आएगा या फिर 5 आएगा। जैसे एग्जाम्पल 1000/1 आएगा या फिर 1000/5 आएगा। तो दोस्तों अभी जो हमारे पास करंट ट्रांसफार्मर है, इस करंट ट्रांसफार्मर में कुछ यहाँ पे लिखा होता है कि अगर ये किस रेशो का है, तो यहाँ पे जैसे लिखा है 100/5, तो आपको भी ऐसे देखना है कि आपका करंट ट्रांसफार्मर किस रेशो का है, 100/5 का है या फिर 100/1 का है। तो आपको सबसे पहले ये फिक्स कर लेना है। तो दोस्तों अब हम चेक कर लेते हैं कि अगर ये जो 100/5 का करंट ट्रांसफार्मर है या कि सही है या फिर नहीं है। तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए बहुत ही सिंपल चीज़ यही है कि हमको जो 100/5 है इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने का मतलब दोस्तों 100/5 है ना, तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, हम इसको भाग लगा देंगे। तो भाग लगाने के बाद दोस्तों कितना आएगा, 20। हमारी जो आंसर आ गया वो आ गया दोस्तों 20। तो आखिर अब कैसे चेक होएगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जो भी हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है इसकी वायरिंग किस तरीके से होती है वो मैंने आपको बताया था। इसमें एक P1 P2 पॉइंट होता है, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या करूँगा मैं, अब मैं जैसे मेरा ये R फेस या फिर कोई सा भी एक रेड फेस है, ठीक है, इस फेस के अंदर से मैं वायर इधर उठाऊंगा और मेरा इधर लोड पे कनेक्ट कर दूंगा। जैसे मेरी मोटर पे मैंने कनेक्ट कर दिया और मेरी मोटर को मैंने डायरेक्ट न्यूट्रल दे दिया, ठीक है। तो मेरी मोटर रन होने लग जाएगी और मेरे इस वायर में से करंट फ्लो लग जाएगा। और दोस्तों मैं जो वायर घुसाऊंगा वो वायर मेरा P1 के अंदर से घुसेगा और दूसरा P2 से जो निकलेगा वो मेरा मोटर पे कनेक्ट होगा, ठीक है। ये फाइनल चीज़ है, ठीक है। तो दोस्तों P1 से जो मेरा वायर गया, जो P2 से निकला, उस वायर के अंदर कितना करंट निकल रहा है वो मैं मेजर करूंगा। जैसे अब मैं मानता हूँ कि मेरा जो वायर है, इस वायर में मैंने क्लैम्प मीटर से चेक करा और मेरा इस वायर में से करंट जो फ्लो कर रहा है वो करंट फ्लो कर रहा है मेरा दोस्तों 60 एम्पियर। मैंने क्लैम्प मीटर लगा के चेक करा, ठीक है। मैंने सीटी तो मेरी यहाँ पे लगा रखी है, मैंने सीटी यहाँ पे लगा रखी है और सीटी के जो S1 S2 पॉइंट है वो ये दोनों है, ठीक है। पर दोस्तों अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरी सीटी खराब है या नहीं वो चेक कर रहा हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्लैम्प मीटर लाऊंगा और क्लैम्प मीटर के अंदर मैं यहाँ पे इस वायर पे लगाऊंगा और मैं इसका चेक करूंगा कि आखिर ये मोटर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। मैंने एग्जांपल माना कि मेरी जो मोटर है वो मेरी मोटर 60 एम्पियर करंट ले रही है। तो अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, अब मेरी जो आंसर आया था ना, जो 20 आया था, इस 20 के अंदर जो भी मेरा जो करंट है जो वायर में से फ्लो कर रहा है, जैसे अगर 60 आ रहा है, 60 आ रहा है तो भी ठीक, अगर यहाँ पे 5 एम्पियर आ रहा है तो भी ठीक, जो भी आ रहा है उसके अंदर मैं 20 का भाग लगा दूंगा। तो अभी मैंने 20 का भाग लगाया तो क्या आएगा दोस्तों, इन दोनों का आप सोल्व कर लूंगा। तो 60/20 करने पे क्या आएगा दोस्तों, 3 एम्पियर, ठीक है। इसी तरह दोस्तों अगर इस वायर में से मेरा 5 एम्पियर भी करंट फ्लो कर रहा है ना, तो भी मैं 20 का ही भाग लगाऊंगा और फिर बाद में दोस्तों जो मेरा जो आंसर आएगा वो कुछ पॉइंट में आएगा। तो दोस्तों जो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे वो आएगा 0.25। तो अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, मैंने अब जो सोल्व करा ना, जैसे मेरा अगर इसमें 60 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो मेरा जो ये S1 S2 पॉइंट है ना, मैं क्लैम्प मीटर लगाऊंगा। तो मेरा क्लैम्प मीटर लगाने के बाद तो मेरा इसके अंदर दोस्तों, मेरा क्लैम्प मीटर के अंदर ओनली 3 एम्पियर दिखाना चाहिए। अगर 3 एम्पियर से ज़्यादा मतलब 4 एम्पियर दिखा रहा है या फिर कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस आ रहा है तो वो खराब है, यानी मेरी सीटी है ये सही से काम नहीं कर रही। और दोस्तों अगर इसमें इस वायर में से 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो मेरा यहाँ पे कितना करंट आना चाहिए, वो आना चाहिए 5/20, जो क्या है 0.25। इस सीटी के जो वायर है, ये S1 S2 जो वायर है, इसमें किसी भी एक वायर में चेक कर सकता हूँ, किसी भी वायर में चेक करता हूँ। और अगर मेरा करंट जो आ रहा है वो 0.25 आ रहा है, यानी 0.25 के आसपास, 0.28 या फिर 0.24 ऐसा कुछ आ रहा है, तो दोस्तों ये मेरी जो सीटी है ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों दूसरा तरीका क्या होता है सीटी को चेक करने का, वो होता है दोस्तों, मैं कोई भी लोड कनेक्ट कराऊंगा। जैसे मेरी ये मोटर है, वापस से मैंने लोड कनेक्ट कराया, ठीक है, और मेरी मोटर को मैंने इधर ही न्यूट्रल दे दिया तो मेरी मोटर चलने लग गई और मैंने इधर रेड फेस दे दिया, ठीक है। तो दोस्तों मेरी मोटर रन हो गई। अब मैं मानता हूँ कि मेरी जो सीटी है ये मैंने सीटी लगा रखी है, इस सीटी से 2 वायर निकले, एक S1 और एक S2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस पर मैं मेजर करूँगा मेरा करंट, आगे मेरा करंट कितना चल रहा है। तो दोस्तों मैं क्लैम्प मीटर लगाऊंगा, सबसे पहले मैंने मोटर को रन कराई, अगर मैं मोटर रन कराऊंगा तभी मेरा S1 S2 में करंट आएगा, ठीक है, क्योंकि इस वायर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है उसी को हमारी सीटी सेंस करके हमारे S1 S2 में दिखाती है। तो S1 S2 में मैं किसी में एक में चेक कर लूँगा। तो जैसे मैं मानता हूँ कि अगर मैं इसके अंदर चेक करता हूँ और मेरा जो करंट दिखा रहा है, मेरा दिखा रहा है करंट 4 एम्पियर, ठीक है। इसी के अंदर भी मैं चेक करता हूँ, इसी के अंदर भी मेरा करंट दिखा रहा है 4 एम्पियर, दोनों के अंदर लगभग सेम ही दिखाना चाहिए। तो दोस्तों अब 4 एम्पियर दिखा रहा है, तो अब मैं चेक करूंगा कि मेरी सीटी क्या रेस होगी है, वापस से मैं देखूंगा। तो मैंने अगर मेरे चेक किया सीटी 100/5 की है वापस से, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, वापस से वही चीज़ 100/5,
तो मतलब इसको सोल्व करा तो कितना आया दोस्तों, मेरा 20 आंसर आया। तो दोस्तों मेरे जो सीटी पे जितना करंट आ रहा है, जैसे 4 एम्पियर आ रहा है, तो मैं 20 इंटू 4 कर लूंगा। तो 20 इंटू 4 करने के बाद दोस्तों कितना आएगा, 80 एम्पियर। तो दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो क्लैम्प मीटर है वो क्लैम्प मीटर मेरे इस वायर पे जाके लगाऊंगा और चेक करूंगा। अगर 80 एम्पियर आ रहा है तो मतलब मेरी सीटी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से करंट ट्रांसफार्मर को चेक किया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।